वेल गाइस, तो एनजेपीडब्ल्यू के साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू न्यू बिगिनिंग ओसाका फाइनली आज यहां पर ओवर हो चुका है। और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर आज एनजेपीडब्ल्यू के हुए न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू का रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हुआ पेपर व्यू के ऊपर जब ब्रायन ड्रेसन ने किया न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू पर उनका रिटर्न। एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर रेन मेकर के आखिरी मैच में ओकाडा जीते या नहीं। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के 20 साल के बाद पहले स्टील केज वॉर गेम के अंदर विल ऑस्प्रे के आखिरी मैच के अंदर क्या हुआ। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू न्यू बिगिनिंग ओसाका पर क्या कुछ हुआ, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज यहां पर शो पर मैचेस की बात करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एडन अरीना के अंदर कर रही थी, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर एडन अरीना के अंदर करीबन यहां पर 5326 लोग मौजूद थे। और गाइज यहां पर पूरे शो के ऊपर आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने सोल्ड आउट क्राउड लाया था, जहां पर 5000 से ज्यादा लोग आज यहां पर एडन अरीना के अंदर सोल्ड आउट थे। बट गाइज और बात करें यहां पर शो पर ओवरऑल मैचेस की, तो आज यहां पर टोटल शो पर हमें 8 मैचेस देखने को मिले, जिनमें से 4 मैचेस टैग मैचेस, तो वहीं 3 सिंगल और स्टील केज मैचेस थे। वेल सबसे पहले पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर टोरू यानो, यो बोल्टन ओगिन और रायसुके तागुची को फेस करते गए, जहां पर 5 से 6 मिनट के फन मैच के बाद फाइनली यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर टोरू यानो और यो उनका रोल अप लगाते हुए दिखाई देते गए और ये दोनों मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की आज पेपर व्यू के ऊपर बुशीमॉन यूनाइटेड एम्पायर को फेस करते गए और इस मैच के अंदर आज यहां पर न्यू मैन की तरफ से काफी सॉलिड परफॉर्मेंस होती गई। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर बुशीमॉन न्यू मैन के ऊपर उनका शोटो फिनिशर लगाते गए और बुशीमॉन के फिनिशर के साथ बुशीमॉन इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की आज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर हाउस ऑफ टॉर्चर, इविल रेन, नरिटा सो एंड यूजुरो ताकाहाशी, एल डेस्पराडो, शोटा इमिनो, टाइगर मास्क और तामाकी होमा को फेस करते गए। और हाउस ऑफ टॉर्चर के हर मैच की तरह आज यहां पर इस मैच के अंदर भी हाउस ऑफ टॉर्चर दबाकर चीटिंग करते गए, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर डिक टोगो रिंग साइड एरिया के ऊपर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते गए। तो वहीं यहां पर रिंग के अंदर हमें सो की तरफ से यहां पर एक लो ब्लो देखने को मिलता है और गाइज फाइनली यहां पर पाइल डबर का यूज करके सो यहां पर इस मैच को हाउस ऑफ टॉर्चर के लिए जीत लेते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद भी हाउस ऑफ टॉर्चर लगातार बेबी फिश टीम पर अटैक करते गए और सो यहां पर एल डेस्पराडो के जूनियर टाइटल को लेकर अरीना से वॉकआउट कर जाते गए। बट इसके बाद आज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर जस्ट 5 गाइज वर्सेज एलआईजे का मैच देखने को मिला, जहां पर डोकी सनाडा, टाइची मिचुनोकू एंड योया इओमेरा बुशी हिरोमु, सिंगो नाइटो और योता सुजी को फेस करते गए। और यहां पर इस मैच के अंदर वैसे तो एलआईजे आज मैच के अंदर ज्यादा भारी होती गए, बट मैच के अंदर एंडिंग के ऊपर सनाडा बुशी पर स्कॉल एंड लगाते गए और सनाडा इस मैच को जस्ट 5 गाइज के लिए जीत लेते गए। बट गाइज फाइनली इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर रेन मेकर, काजुचिका, ओकाडा अराइव होते गए, जहां पर आज ओकाडा ओसाका के अंदर उनका आखिरी मैच रसल करते गए। और यहां पर ओकाडा के अरीना में अराइव होते ही क्राउड यहां पर ओकाडा का काफी लाउड नेम चेंट करती गए। जिसके बाद की ओकाडा उनके मेंटोर और वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल हिरोशी तनाहाशी को आखिरी बार फेस करते गए। और आज यहां पर ओकाडा और तनाहाशी के इस मैच के अंदर हमें यहां पर इन दोनों की तरफ से 20 मिनट का सॉलिड मैच देखने को मिलता है, जहां पर मल्टीपल रेन मेकर हिट करने के बाद फाइनली यहां पर लास्ट रेन मेकर के साथ ओकाडा यहां पर ओसाका में उनका आखिरी मैच जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर ओकाडा और तनाहाशी गले मिलते हुए दिखाई देते गए और एनजेपीडब्ल्यू के लायन मार्क के ऊपर रिंग के अंदर रेन मेकर ट्रिब्यूट देते गए। बट इसके बाद आज यहां पर न्यू बिगिनिंग ओसाका के ऊपर द आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर जीओडी उनका टाइटल आज पेपर व्यू के ऊपर बुलेट क्लब के मेंबर के खिलाफ डिफेंड करती गए। और अगर बात करें यहां पर इस मैच की, तो गाइज आज यहां पर वैसे तो इस टैग मैच के अंदर एल फैंटाजमो और हिको लियो मैच को काफी हद तक डोमिनेट कर रहे होते गए, बट जब यहां पर ईएलपी इस मैच को मैच के एंडिंग पर जीतने वाले होते गए, तभी यहां पर ताइजी इशिमोरी मैच के अंदर इंटरफियर कर देते गए। जहां पर ताइजी इशिमोरी के इंटरफियर करने के बाद हमें यहां पर चेज ओवेंस रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद चेज ओवेंस यहां पर इस मैच के अंदर पिन करके इस मैच को जीतकर एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी
एनजेपी हैवीवेट टैग टीम चैंपियन बन जाते गए। बट इसके बाद फाइनली आज पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ओसाका में उनका डेब्यू करते गए और रसल किंगडम पर ब्रायन के पहले मैच को रसल करने के बाद आज यहां पर न्यू बिगिनिंग ओसाका के ऊपर ब्रायन यहां पर एनजेपीडब्ल्यू में पहली बार जैक सेब्रे जूनियर को फेस करते गए और 6 महीने पहले एडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन के एडब्ल्यू में जैक सेब्रे जूनियर को बीट करने के बाद आज यहां पर न्यू जापान के अंदर ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर आमने सामने होते गए, जहां पर इन दोनों के 28 मिनट के लंबे मैच के अंदर हमें यहां पर एब्सोल्यूट जबरदस्त टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिलती गई। और मैं यहां पर डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पर इन दोनों का जो मैच हुआ था उसके मुकाबले आज वाला मैच काफी ज्यादा जबरदस्त था और मुझे इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस लगते गए कि इस मैच को यहां पर 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। बट अगर बात करें यहां पर मैच के एंडिंग की तो करीबन 28 मिनट के लंबे मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर उनका सबमिशन लगाते गए, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर उनका शोल्डर ट्रैपर लगाते हुए इस मैच को जीत जाते गए। और मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर जैक सेब्रे जूनियर और ब्रायन के बीच में हैंडशेक भी देखने को मिलता है। बट गाइज फाइनली इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग ओसाका के मेन इवेंट के ऊपर करीबन 20 सालों के बाद पहली बार एनजेपीडब्ल्यू में स्टील केज मैच होता है और ये स्टील केज मैच कोई आम मैच ना होके बल्कि नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंट आउट और नो रेफरी स्टॉपेज के द्वारा आज यहां पर वॉर गेम रूल के अंदर होता है, जहां पर आज 5-on-5 स्टील केज के अंदर सबसे पहले डेविड फिनली और विल ऑस्प्रे मैच को स्टार्ट करते गए और यहां पर इन दोनों के 5 मिनट तक रसल करने के बाद हमें यहां पर एक-एक करके दोनों टीम के मेंबर हर 2 मिनट पर एंटर करते हुए दिखाई देते गए। और जब यहां पर एक बार इस मैच के अंदर बुलेट क्लब और यूनाइटेड एम्पायर दोनों टीम के 5 मेंबर एंटर कर जाते गए, तब यहां पर ये मैच रियलिटी में शुरू होता है। और गाइज अगर आप लोगों ने सच में आज ये वाला मैच मिस कर दिया है तो गाइज मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि ये वाला मैच पॉसिबली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर स्टील केज के अंदर होने वाला प्रोबेबली बेस्ट मैच होने वाला है, क्योंकि गाइज ये मैच कोई आधे घंटे या 1 घंटे का ना होके बल्कि पूरे 1 घंटे 4 मिनट का मैच था। और आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें अगर लगभग यहां पर इस मैच में हर तरह के वेपन देखने को मिले, क्योंकि इस मैच के अंदर आज यहां पर टेबल लैडर और चेयर के साथ साथ हमें यहां पर टर्म स्टैक, कैंडो स्टिक और काफी सारे हैंडकप देखने को मिले। और मैच के एंडिंग पर जो हुआ है वो यहां पर पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। वेल आज यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर बुलेट क्लब के इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट करने के बाद बुलेट क्लब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रिंग को पूरी तरह से फाड़ देती गए। और गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रिंग के पूरे मैट को निकाल देने के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर आज यहां पर बुलेट क्लब इस मैच के अंदर एक-एक करके यहां पर वुड के ऊपर यूनाइटेड एम्पायर के मेंबर्स पर अटैक करती गए। और मैच के एंडिंग पर मोमेंटम इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि एनजेपीडब्ल्यू का रिंग लगभग यहां पर टूट रहा था। और जिस तरह से आज ये मैच ओवर हुआ है मुझे यहां पर लग रहा था कि मैच के अंदर किसी ना किसी को सीरियस इंजरी होगी, क्योंकि गाइस लिटरली यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर शो के मेन इवेंट पर रिंग यहां पर पूरी तरह से टूट चुका था। और यूनाइटेड एम्पायर के सभी मेंबर्स के पिट जाने के बाद विल ऑस्प्रे रिंग के अंदर अकेले बच जाते गए, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे यूनाइटेड एम्पायर की तरफ से बुलेट क्लब के 5 मेंबर्स को अकेले फेस करने का फैसला करते गए। बट गाइस ऑस्प्रे की इतनी ज्यादा पिटाई हो चुकी होती गए कि वो यहां पर बुलेट क्लब को टक्कर नहीं दे पाते गए। और इसके बाद बुलेट क्लब विल ऑस्प्रे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए, जहां पर डेविड फिनली के ऑस्प्रे को बीट करने के बाद हमें यहां पर बुलेट क्लब अरीना से वॉकआउट करते हुए दिखाई देती गए। और क्योंकि ये मैच ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्टेड करियर का आखिरी मैच था तो गाइस इसीलिए बुलेट क्लब के मैच जीतने की वजह से क्राउड यहां पर काफी ज्यादा निराश होती गए। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे के गर्लफ्रेंड के रिंग साइड एरिया पर होने के बाद भी आज यहां पर ऑस्प्रे को उनके आखिरी मैच के अंदर काफी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। बट गाइस इसके बाद शो के एंडिंग के ऊपर एक-एक करके यूनाइटेड एम्पायर के सभी मेंबर रिंग के अंदर आते गए, जिसके बाद कि ऑस्प्रे उनका इमोशनल प्रोमो कट करते हुए एनजेपीडब्ल्यू के क्राउड को थैंक यू करते गए। और ऑस्प्रे यहां पर यह भी कंफर्म करते गए कि वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू को लीव तो कर रहे गए बट वो एक ना एक दिन जापान के अंदर दोबारा वापस आएंगे। और वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के फैंस से ये कहते गए कि एनजेपीडब्ल्यू के फैंस को ऑस्प्रे को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू को कभी भी नहीं भूलेंगे।
और कुछ इस तरीके से विल ऑस्प्रे के काफी इमोशनल प्रोमो के बाद शो के एंडिंग पर क्राउड यहां पर ऑस्प्रे का नाम काफी लाउड तरीके से चैंट करती गए, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे उनके फैक्शन के मेंबर और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ अरीना से वॉकआउट कर जाते गए। वेल गाइस, डेफिनेटली यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू को देखने के बाद मुझे यहां पर यह कहने में कोई भी शक नहीं गए कि शो के मेन इवेंट और सेमी मेन इवेंट ब्रायन वर्सेस जैक सेब्रे जूनियर और बुलेट क्लब वर्सेस यूनाइटेड एम्पायर, ये दोनों मैच 5 स्टार रेटिंग डिजर्व करते गए। और डेफिनेटली यहां पर आज ये जो स्टील केज मैच हुआ है, ये यहां पर पॉसिबली रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप 5 स्टील केज मैचेज में से एक है। वाला आप लोग एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू को अपनी तरफ से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट आपकी इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।